आसान सा सवाल का आसान सा जवाब, आइए जानते हैं। शायद आपको किसी ने ना बताई हो, लेकिन उठती उठती खबर आ रही है। पुष्पा फ्रेंचाइज में अक्षय कुमार की भी एंट्री होगी। कैसे, आगे बताती हूँ। अंदर बहुत सी डिटेल्स है जिनके पास फिल्म पूरी तरह स्पॉइल हो सकती है। पुष्पा की स्टोरी में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और जब फाइनली पूरा मुलेठी परिवार एक साथ आया तो इस नए विलेन ने परिवार को ही छोटा कर दिया। या फिर पुष्पा के सबसे क्लोज है केशव, उसका बेस्ट फ्रेंड। एवन फिल्म में डायलॉग है, जब पुष्पा बोलता है वो रिटायर होकर पूरा बिजनेस केशव को सौंप देगा। बट जापान वाले सीक्वेंस में पुष्पा अकेला आया है। अब केशव जिंदा हो और पुष्पा के बगल में खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं इस ब्लास्ट में केशव आपका दी एंटोनी हो गया। यहाँ से सेटअप होगा बड़ी लड़ाई का, जब पुष्पा सब कुछ भूलकर सीधा इस नए विलन के पीछे पड़ेगा और इमोशंस के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करेगा। गलती से याद आया, विजय देवरकोंडा माने अर्जुन रेड्डी, हिंदी में कबीर सिंह। इनका सोशल मीडिया पोस्ट सबसे बड़ा हिट है। पुष्पा पार्ट 3 विलेन फेस के लिए डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश किया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट पुष्पा फैंस को मिल रहा है। 3 शब्द, राइज रूल रैम्पेज। इस पोस्ट में क्या कर रहे हैं साफ बोला है। सुकुमार के साथ अपनी फिल्म को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इतनी बड़ी चीज सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकती। डेफिनेटली पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन वर्सेस विजय देवरकोंडा देखने को मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जिसमें भंवर सिंह शेखावत का कैमियो भी हो सकता है। बट इस सब में अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? मैंने बोला था आपसे बहुत टाइम पहले से न्यूज़ घूम रही है कि पुष्पा में रणवीर या अक्षय को स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया गया है। पार्ट 2 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पार्ट 3 में ये लास्ट सीन देखकर इतना तो समझ आ गया, जो होना है वो इसी फिल्म में होगा। माने पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी। वैसे फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ा मजेदार सीन है जिसमें इंडिया के किसी पोर्ट पे बड़ी सी गाड़ी आके पलट जाती है, जिसकी नंबर प्लेट पे मुंबई का नंबर दिख रहा है। अब ये सीन पुष्पा 2 में कहीं भी नहीं दिखाया गया। माने ये भी फिल्म के 3rd पार्ट का हिस्सा होने वाला है, जो पुष्पा की कहानी नॉर्थ इंडिया से जोड़ने वाला है। क्या हो अगर पुष्पा 3 की शुरुआत इसी सीन के साथ हो जाए और कार के अंदर से खुद अक्षय कुमार बाहर निकल कर आ जाए। देखो, पुष्पा 2 जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बना रही है, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर इसके पार्ट 3 का हिस्सा बनने का चांस मिस करेगा। और अगर पुष्पा 3 के लेवल को पुष्पा 2 से बड़ा बनाना तो अल्लू अर्जुन का ब्रांड फायर है, लेकिन सच में वाईफाई बनाने के लिए इस लेवल के एक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि पुष्पा 3 जरूर आएगी और शायद जितना सोचा है उसे बहुत जल्दी रिलीज होगी, क्योंकि काफ़ी सारे सीन्स ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा पुष्पा का अंजाम वाकई बुरा होता है जैसा गोविंद सर ने बोला था, या फिर पुष्पा के सामने जापान को भी झुकना पड़ेगा। सिंह शेखावत है जो उस आग में जिंदा बच गया और अब पुष्पा की जान लेकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। वैसे बात में दम है, क्योंकि ट्रेलर में कुछ सीन्स भंवर सिंह शेखावत के ऐसे भी हैं जो फिल्म से गायब थे। माने पार्ट 3 में वो दिखाए जा सकते हैं। बट ध्यान से देखोगे ना तो इस बंदे के सर पे छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं। माने भंवर सिंह शेखावत वाला ऑप्शन तो टोटली गलत हो जाएगा, तो फिर इसका हाथ जला कैसे पॉसिबल है? ये किसी तरह भंवर सिंह शेखावत से रिलेटेड है और शायद उस आग में जलते वक्त इसने उसे बचाने की कोशिश भी की होगी, और वहीं से ये रेडियो खुद भंवर सिंह शेखावत ने इस बंदे को दिया है, जो शायद इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदा भी हो सकता है। माने दिमाग पुराना दुश्मन नया पता चला। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे जो पुष्पा 2 का बता रहे हैं, जिसमें लाल लकड़ी के पास जलते हुए किसी इंसान को पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माने शेखावत जिंदा है, लेकिन ये सिर्फ मुझे और आपको जाएगा। जबकि तिरुपति माने जहां पुष्पा की कहानी चल रही है, वहां ये न्यूज़ उड़ेगी कि पुष्पा की वजह से शेखावत ने खुद को मार डाला, और शायद इसीलिए वेरियस पुष्पा वाले वीडियो में पुलिस को मौका मिल गया है पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ने का और उसे फाइनली जेल में डालने का। गोविंद सर का कमबैक बहुत सॉलिड होगा, और याद है ना, पुष्पा ने खुद बोला था वो ऐसे ऑफिसर को सैल्यूट करेगा। शायद इसीलिए पुष्पा चुपचाप जेल चला जाएगा। वैसे जो लोग टेंशन ले रहे हैं कि इस ब्लास्ट पे पुष्पा की फैमिली जिंदा बचेगी या नहीं, तो बहुत ट्रेजेडी गारंटीड है। कोई तो पक्का मरने वाला है। ये चेहरा पार्ट 2 के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। रप्पा रप्पा करके पुष्पा ने जो काली माता का अवतार लिया,
उसके पीछे का रीज़न भी यही लड़की थी और लास्ट में ये शादी भी इसी लड़की की हो रही है। क्या पता उस ब्लास्ट में इस लड़की की जान चली जाए और पुष्पा ने जीस को 2 बार बचाया, तीसरी बार वह लड़की सच में मर जाए। पुष्पा की स्टोरी में फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और जब फाइनली पूरा मुलेठी परिवार एक साथ आया तो इस नए विलेन ने परिवार को ही छोटा कर दिया। या फिर पुष्पा के सबसे क्लोज है केशव, उसका बेस्ट फ्रेंड। एवन फिल्म में डायलॉग है, जब पुष्पा बोलता है वो रिटायर होकर पूरा बिजनेस केशव को सौंप देगा। बट जापान वाले सीक्वेंस में पुष्पा अकेला आया है। अब केशव जिंदा हो और पुष्पा के बगल में खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं इस ब्लास्ट में केशव आपका दी एंटोनी हो गया। यहाँ से सेटअप होगा बड़ी लड़ाई का, जब पुष्पा सब कुछ भूलकर सीधा इस नए विलन के पीछे पड़ेगा और इमोशंस के चक्कर में बहुत सारी गलतियां करेगा। गलती से याद आया, विजय देवरकोंडा माने अर्जुन रेड्डी, हिंदी में कबीर सिंह। इनका सोशल मीडिया पोस्ट सबसे बड़ा हिट है। पुष्पा पार्ट 3 विलेन फेस के लिए डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश किया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट पुष्पा फैंस को मिल रहा है। 3 शब्द राइज रूल रैम्पेज इस पोस्ट में क्या कर रहे हैं साफ बोला है। सुकुमार के साथ अपनी फिल्म को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इतनी बड़ी चीज सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकती। डेफिनेटली पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन वर्सेस विजय देवरकोंडा देखने को मिलेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, जिसमें भंवर सिंह शेखावत का कैमियो भी हो सकता है। बट इस सब में अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? मैंने बोला था आपसे बहुत टाइम पहले से न्यूज़ घूम रही है कि पुष्पा में रणवीर या अक्षय को स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया गया है। पार्ट 2 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पार्ट 3 में ये लास्ट सीन देखकर इतना तो समझ आ गया, जो होना है वो इसी फिल्म में होगा। माने पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म होगी। वैसे फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ा मजेदार सीन है जिसमें इंडिया के किसी पोर्ट पे बड़ी सी गाड़ी आके पलट जाती है, जिसकी नंबर प्लेट पे मुंबई का नंबर दिख रहा है। अब ये सीन पुष्पा 2 में कहीं भी नहीं दिखाया गया। माने ये भी फिल्म के 3rd पार्ट का हिस्सा होने वाला है, जो पुष्पा की कहानी नॉर्थ इंडिया से जोड़ने वाला है। क्या हो अगर पुष्पा 3 की शुरुआत इसी सीन के साथ हो जाए और कार के अंदर से खुद अक्षय कुमार बाहर निकल कर आ जाए। देखो, पुष्पा 2 जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बना रही है, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर इसके पार्ट 3 का हिस्सा बनने का चांस मिस करेगा। और अगर पुष्पा 3 के लेवल को पुष्पा 2 से बड़ा बनाना तो अल्लू अर्जुन का ब्रांड फायर है, लेकिन सच में वाईफाई बनाने के लिए इस लेवल के एक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि पुष्पा 3 जरूर आएगी और शायद जितना सोचा है उसे बहुत जल्दी रिलीज होगी, क्योंकि काफ़ी सारे सीन्स ऑलरेडी शूट किए जा चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा पुष्पा का अंजाम वाकई बुरा होता है जैसा गोविंद सर ने बोला था, या फिर पुष्पा के सामने जापान को भी झुकना पड़ेगा।